हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम आपका कंबाइन लेक्चर है बेटा। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया था बेटा। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आया है बेटा, और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आगे भी करेंगे। उससे पहले बेटा आपको जैसा कि कल मैसेज मिल गया था कि 26 का आपका टेस्ट है, तो अपनी बेटा टेस्ट की तैयारी करते रहें। टेस्ट में जो सिलेबस है बेटा वो चैप्टर नंबर 6 है, दोनों मीडियम के लिए एक ही चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 6। और 26 तारीख 9वां महीना जो भी बेटा आने वाली है, 26 को आपका टेस्ट है। तो अपने टेस्ट की बेटा बढ़िया से तैयारी करते रहें, ठीक है बेटा। और टेस्ट में जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 6 है, दोनों मीडियम में बेटा चैप्टर नंबर 6 है। हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 6 का नाम ट्रेंगल्स है बेटा, त्रिभुज त्रिभुज है बेटा चैप्टर का नाम, और इंग्लिश मीडियम में इसको ट्रेंगल्स के नाम से जाना जाता है। ओके बेटा, तो चैप्टर नंबर 6 की बढ़िया तरीके से रिवाइज करें, और 26/9 को आपका टेस्ट है बेटा। ओके, तो उसको रिवाइज करते रहिए और अपना टेस्ट करें। ओके बेटा, अब बेटा आप आगे बढ़ते हैं। 1.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी जिसमें अपन कंप्लीट कर ली थी, 2 एग्जाम्पल भी कर लिए थे। तो एक 2 प्रॉब्लम है बेटा, एक तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा। तो पहले अपन इनको करते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है उसको पढ़ते हैं, फिर अपन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज मार्च टू बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। तो इसने ये कहा बेटा आर्मी के 616 सदस्य हैं, उनको क्या करना है, 32 सदस्यों की एक बैंड वाली टुकड़ी है, उनके पीछे मार्च करना है बेटा, परेड करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो जो दोनों ग्रुप बनाए गए बेटा, उनके जो कॉलम है उनकी संख्या है वो समान है, बराबर है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इसमें कितने कॉलम ज्यादा से ज्यादा बनाए जा सकते हैं। ओके बेटा, जब कॉलमों की संख्या समान होती है एक दूसरी चीजों में, और वो कितनी हो सकती है उनको निकालना होता है, तो उनका HCF निकाल लिया जाता है। तो यहाँ हमने HCF निकालना सीखा हुआ है, यूक्लिड मेथड से भी निकाल सकते हैं, बाकी अब जनरल तरीका जो आप जानते हो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ओके बेटा, तो नंबर ऑफ आर्मी मेंबर इज इक्वल टू 616, और नंबर ऑफ जो बैंड मेंबर है वो है बेटा 32। ठीक बेटा, तो मैक्सिमम कॉलम, ठीक बेटा, तो वो होगा HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इनका HCF, तो HCF बेटा आपको निकालना आता है, मैं भी बता देता हूँ, कुछ हेल्प कर देता हूँ आपकी। 616 को 32 पे भाग करना है। ओके बेटा, तो यहाँ 2 नंबर उठाते तो 61 है, अगर 2 पे भेजते तो 64 बड़ा हो जाएगा बेटा, 1 पे भेजता हूँ। तो यहाँ 11 बचा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचेगा बेटा 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2। ओके बेटा, अब बताइए 6 को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक बेटा। तो जो रिमाइंडर है वो इससे बड़ा है, जो शेषफल है बेटा वो इससे बड़ा है, तो और हमें भाग करना होता है, आगे और लंबा चलाना होता है। तो अब लगभग 32 10 पे जाता है तो 320 हो जाता है, तो उससे तो छोटा है, तो ये 9 पे काम चल जाएगा। तो 9 दूनी 18, असल में 1, तो 9 3 27 और 1 28। ओके बेटा, तो ये 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब बताइए 8 जो है वो इससे छोटा है या बड़ा है, 8 तो इससे छोटा है, तो 32 इधर आ जाएगा, तो पूरा पूरा 4 पे गया 32। तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0, रिमाइंडर आते ही आपका HCF आ जाता है। लास्ट जिससे आपने डिवाइड किया वो HCF होता है, तो लास्ट आपने किससे डिवाइड किया बेटा 8 से, तो HCF हो क्या आ जाएगा 8। तो इनमें जो कॉलम का संख्या है वो 8 है बेटा। ओके, तो ये हमें निकालना था, उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद बेटा आप एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 प्रॉब्लम है बेटा, और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 दोनों एक जैसे हैं, तो एक हो जाएंगे तो दोनों हो जाएंगे। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको समझाऊंगा,
और एग्जाम्पल नंबर 3 है, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है बेटा। इसमें तो ओड नंबर है और उसमें इवन नंबर थे, एक में विषम संख्या है और एक में सम संख्या है। तो एक चीज हम अगर समझ लेंगे तो दूसरी चीज तो हमें समझ आ ही जाएगी। ओके बेटा, तो देखो दोनों में क्या है। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसने ये बोला है कि इवन जो इंटीजर होगा वो 2q की फॉर्म में होगा और जो ओड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3 4q इज सम इंटीजर। ओके बेटा, यहाँ दोनों ओड नंबर आ गए, बाकी करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो देखो बेटा, मैं एग्जांपल नंबर 2 करवाता हूँ पहले तो, क्योंकि वो प्रॉब्लम है किसी बच्चे की। एग्जांपल नंबर 2 में जो आपको शो करना ना वो 2q और 2q प्लस 1 है, मतलब उस नंबर को 2 से डिवाइड किया गया था। तो अपन लेट कर लेते हैं a को, लेट a इज पॉजिटिव नंबर, a कोई बेटा पॉजिटिव नंबर है एंड वी डिवाइड a बाई 2, और यहां a को आप किससे डिवाइड करते हैं बेटा 2 से, देन द रिजल्ट इज, तो जो रिजल्ट आएगा आप बताओ बेटा, a को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो किसी भी नंबर पे जाएगा तो 2q प्लस कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा r। ओके बेटा, किसी नंबर को जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 15 है a की वैल्यू, इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो 7 पे जाएगा, 14 और 1 रिमाइंडर बच गया। ओके बेटा, तो a की जगह 15 हो गया, 2 साथ 2 की 7 से मल्टी कर दी, 2 क्या 7 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। अब r की वैल्यू जरूरत नहीं हर बार 1 की होगी, कई बार पूरा पूरा भी चला जाता है। मान लो अगर यहाँ 16 होता तो 8 भी पूरा पूरा भी चला जाता, तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो वेयर r जो है वो 0 और 1 होगा। अब r की वैल्यू पता है बेटा कहां तक होती है, अगर आपने 2 से डिवाइड किया ना तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, तो रिमाइंडर शेषफल होता है बेटा, तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, कभी रिमाइंडर 2 नहीं बच सकता, क्योंकि 2 बचेगा तो वो तो डिवाइड ही हो जाएगा ना, फिर वो 2 थोड़ी बचेगा। ओके बेटा, तो इसी तरह जिससे आपने डिवाइड किया ना उससे छोटा ही रिमाइंडर हमेशा बचता है। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 और 1 हो गई। तो टेक बेटा आप r की जगह 0 ले लो, तो a बराबर क्या बन गया 2q प्लस 0 2q बन गया, और अगर r की जगह आप 1 लेते हो तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 आ गया। आप बताओ 2q आपको क्या लगता है, इवन है या ओड है? तो 2q बेटा इवन है, सम है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 2 से मल्टी करते हो वो इवन हो जाता है। और आगे 2q में 1 प्लस हुआ है, अगर इवन में 1 प्लस कर दोगे तो वो ओड हो जाएगा। ओके बेटा, तो ओड हिंदी में बेटा विषम बोला जाता है। तो यहां पर क्या चेक कर रहे हैं, दस वी शो दैट, दस सो लिख दो चाहिए, सो वी सी दैट, हम देख रहे हैं 2q इज नंबर, 2q इज नंबर, 2q इज ए इवन नंबर, 2q इज ए इवन नंबर एंड 2q प्लस 1 इज ओड नंबर। तो ये क्या है, ओड नंबर होगा और ये क्या होगा, इवन। अब इसी तरह बेटा हिंदी में बता देता हूं, हो सकता है हिंदी मीडियम के बच्चों को पूरी बात समझ ना आई हो। तो लेट a इज पॉजिटिव नंबर, तो आप यहां लिखोगे माना a एक धनात्मक संख्या है बेटा, धनात्मक संख्या है, एंड और वी डिवाइड a बाई 2, और हम a को 2 से भाग करते हैं, हम a को किससे भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। देन द रिजल्ट इज, तब जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, तब जो रिजल्ट होगा, देन द रिजल्ट इज, तब जो रिजल्ट होगा वो ये लिख देना बेटा, वेयर जहां पर r की वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी, टेक मतलब माना या लेना। ठीक है बेटा, r की जगह 0, इवन सम होता है, ओड विषम होता है। सो वी सी दैट, इसलिए हम देख रहे हैं कि 2q है वो एक सम संख्या है और 2q प्लस 1 है वो एक विषम संख्या है। ओके बेटा, तो ये हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, उसमें वहां 4q वाली बात है, तो सेम बात है, बस यहाँ पर इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट बनेगा वो 4q प्लस r बन जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू आपने 4 से डिवाइड किया है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी और 2 भी और 3 भी, और 4 से छोटा होगा, ये बात आपको पता है।
ओके बेटा, तो 0 लिया तो यहाँ 4 क्या हुआ आ गया, ठीक है बेटा। 1 लिया तो 4 क्यू प्लस 1 आ गया। इसी तरह यहाँ नीचे लिख देता हूँ, R2 लिया तो 4 क्यू प्लस 2 आ गया, R3 लिया तो 4 क्यू प्लस 3 आ गया। तो देखो 2 से मल्टी करो चाहे 4 से करो, इवन होता है नंबर, सम होता है। तो सम में एक जोड़ देंगे विषम हो जाएगा, ओड हो जाएगा, ओड में फिर एक प्लस हुआ तो ये आपका वापिस इवन हो गया सम, और यहाँ फिर वापिस क्या हो गया, ओड हो गया। ओके बेटा, तो अब वही बात, वी सी दैट 2 क्यू के साथ साथ, सॉरी 2 क्यू नहीं 4 है, दस वी सी दैट 4 क्यू और फिर 4 क्यू प्लस 2, ठीक है बेटा, इज ए इवन नंबर, इज ए इवन नंबर बेटा। इसी तरह 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 इज ओड नंबर। ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अब बेटा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसकी मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, बाकी जो आपने आज क्वेश्चन नंबर 3 आज किया है बिल्कुल उसी के जैसा है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा। तो इसमें ये बोला गया है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। एक दुकानदार है बेटा, उसके पास क्या 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। शी वांट्स टू स्टेक देम इन ए सच वे दैट ईच स्टैक हैज ए सेम नंबर। अब वो उनकी ढेरिया बनाना चाहता है बेटा, जो होता है स्टेक वो होता है ढेरी, उनको इकट्ठा करना चाहता है कि इस तरह इकट्ठी हो जाए कि ये दोनों की जो ढेरिया है, 420 बर्फी की ढेरिया आप बना देते हैं और 130 जो बादाम वाली उनकी भी ढेरिया बना देते हैं, और उनकी जो ढेरिया है वो आपस में इक्वल हो, मतलब ऑब्वियस है उसमें बर्फी ज्यादा और उसमें कम है तो एक की ढेरी बड़ी होगी और एक की छोटी, पर जो ढेरिया है वो स्टेक है वो बराबर बनाना चाहता है, मतलब काजू की बर्फी की ढेरी में ज्यादा बर्फी होगी और ओके बच्चों, बेटा बीच में फोन आने का डिस्टर्ब हो गए थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर रहे थे, तो दोनों की जो बर्फियां हैं उनकी ढेरियां वो बराबर बनाना चाहता है। आगे बोला एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो ऐसा भी चाहता है कि जो ट्रे है जिसके अंदर उनको रखना चाहता है वो उसमें कम से कम एरिया भी ले, ज्यादा वो ले भी ना। ओके बेटा, तो आगे बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए उसको कितने स्टेक बनानी पड़ेगी, कितने ढेरिया बनानी पड़ेगी। तो दोनों में ढेरिया वो समान बनाना चाहता है, इक्वल बनाना चाहता है। तो एज इट इज बेटा तीसरा क्वेश्चन किया था, एज इट इज जो आज मैंने आपको तीसरा करवाया था उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके बेटा, तो इसको अच्छे से कर लेना, ये आपको मैं अपने आप करने के लिए देता हूं, और फिर भी बेटा अगर ना हो आपसे तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। आप ये एक्सरसाइज हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है, इससे आगे बढ़ के आप 1.2 स्टार्ट कर देते हैं आज। तो 1.2 में भी हमें एचसीएफ ही निकालना बेटा, काफी क्वेश्चनों के अंदर। तो वो चीजें हमारी जो पहले अपन एचसीएफ निकालना सीखा था उनसे मिलती जुलती है, तो वो आपके लिए इजी रहेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब पहले इंग्लिश में बता देता हूं कि आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इनको लिखना है, मतलब इनके टुकड़े बनाने बेटा। इसी तरह हिंदी में अगर बात करें तो आपको कुछ नंबर दे रखे बेटा, इनको अभाज्य संख्याओं में लिखना है। तो अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जो अपने आप को छोड़ के किसी से डिवाइड ना होते हो, जैसे कि 2 नंबर है, 2 अपने आप को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होता बेटा, 3 है, 5 है, 6 नहीं होगा बेटा क्योंकि 6 2 से डिवाइड होगा, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, 10 नहीं है, 11 है वो प्राइम नंबर है किसी से नहीं होता, 13 प्राइम नंबर बेटा, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है। ओके बेटा, ऐसे 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 नंबर सोचते जाओ जो किसी से भी डिवाइड ना होते हो। ओके बेटा, तो पहला ही नंबर है 140। ओके बेटा, याद आया होगा इस तरह का स्ट्रक्चर हम छोटी क्लासों में करते थे 8th के आसपास। बेटा 2 पे गया कितना आएगा 70, 2 पे गया कितना आएगा 35, 5 पे भेज सकते हैं कितना आएगा 7, 7 पे भेज सकते हैं 1। तो आप बताइए कि मैं 140 को 2 × 2 × 5
5 इंटू 7, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके बेटा, तो ये हमने एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में इनको लिख दिया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन इनको लिख दिया है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको भी समझ आया है। अगला क्वेश्चन है 156। तो वही बेटा 2 पे गया, 2 साते 14, 1 बचा 16, 2 आठे 16, 2 पे गया 39, 3 पे गया 13, ये 13 पे गया 1, तो 156 है वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ओके बेटा, इसी तरीके से आगे बेटा 3825। तो 5 पे जाएगा बेटा, पीछे 5 दिखाई दे रहा है, 5 साते 35, 3 बचेगा 32, 5 छके 30, 2 बचा 25, 5 5 25, फिर 5 पे गया, 5 एकम 5, 2 बचा 26, 5 5 25, 1 बचा 15, 5 तिये 15, 3 पे भेजा 5 तिये 15, 5 एकम 5, 3 बचा 17, अब 17 पे गया। ओके बेटा, तो 3825 बराबर आ गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो थर्ड पार्ट हो गया। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया दिखाई भी दे रहा है और सही समझ भी आ रहा है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। इसके 2 पार्ट आपको अपने आप करने हैं बेटा। ओके, और इस तरीके से करने हैं जैसे ऊपर फैक्टर बनाइए और नीचे ऐसे आंसर उनका लिख दीजिए। ओके बेटा, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप इसी तरह का क्वेश्चन है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ओके बेटा, find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM multi HCF is equal to product of two number। ये भी वेरीफाई करना है। तो आप पहले बेटा HCF और LCM निकालना सीखो, उसके बाद अपन ये सारा काम कर लेंगे। 26 और 91, तो सबसे पहले इस तरह फैक्टर बनाइए। 26 2 पे गया बेटा 13, 13 पे जाएगा अपन। ओके बेटा, इससे आगे तो कुछ होता नहीं। फिर अपन 91, तो ये 7 पे जाता है बेटा, 13 आएगा 13। ओके बेटा, तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 इंटू 13 और 91 को बेटा 7 इंटू 13। ठीक बेटा, अब रही बात HCF। HCF वही बेटा जो दोनों में कॉमन हो। ठीक बेटा, 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है। ओके, तो इनमें ये और ये इधर कॉमन है तो 13 आ जाएगा। कई बार मान लो ऊपर 13 2 बार होता और नीचे 13 होता, तो कॉमन तो भी 13 है। तो HCF में कम बार लिखा जाता है, अगर ऊपर 2 बार है नीचे 1 बार तो आपको 1 बार लिखना होता है। LCM में ज्यादा बार लिखना होता है। ओके बेटा, तो समझ गए होंगे। बाकी आगे और आएगा तो मैं बताऊंगा। जैसे 13 ऊपर होता 13 नीचे होता, ऊपर 13 2 बार है नीचे 1 बार है, और आप HCF निकाल रहे हो तो वो 1 बार वाला ही लिखना है। ओके बेटा, यहाँ तो है ही 1 बार, तो हमें कोई इस तरह का दिक्कत नहीं। अब रही बात LCM। अभी जैसे मैंने बताया LCM में बेटा 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, दोनों 1 बार है तो 1 बार तो आएगा ही बेटा। और जो बाकी बच गया है वो सारा लिख दो। तो बाकी क्या बचा बेटा, एक 2 बचा और एक 7 बचा। अब ये नहीं कि 13 1 बार लिख दिया तो बाकी 1 बार बच गया, ये 13 1 बार लिख दिया तो आ गया। अब इसके अलावा जो बच गया है वो सारा आ गया। ओके बेटा, तो ये इसकी मल्टी भी कर लो आप। 13 दूनी 26 मल्टी 7, 7 छके 42, असल में 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18। ओके बेटा, अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर होगा। हिंदी में बात करें तो HCF गुना जो LCM है बेटा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। तो हमारा LCM है 182, HCF है हमारा 13, वो बराबर होगा दोनों नंबर की गुणा 26 गुणा 91। ओके बेटा, तो दोनों की गुणा कर लो। 13 दूनी 26 असल में 2, 13 8 बेटा कितना हो गया 104, 13 8 104 ही होता है। कर लो कैलकुलेशन, कई बार दिमाग में ना ही तो 8 तो ये 24 असल में 2, 8 एकम 8 104 ही होता है बेटा। तो 13 दूनी 26 असल में 2 था, 13 8 104। ठीक है बेटा, और 2 कितना हो गया 106 असल में 10 बचा, 13 एकम 13 और 10 कितना आ गया 23, 2366 आ गया बेटा।
इसी तरह इनकी मल्टी करो, करनी पड़ेगी बेटा क्योंकि 26 का टेबल नहीं आता, याद नहीं अपने को। 6 एकम 6, 9 6 54, तो ये 2 पे किया, 2 एकम 2, 2 9 में 18, तो 6 6 8 और 5 13 और 2, ठीक बेटा, तो 2366। क्या दोनों बराबर आए बेटा? बिल्कुल आए हैं। तो हमें ये और वेरीफाई करके दिखाना था, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ आई है। ओके बेटा, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक पार्ट और करा देता हूं, 510 और 92, सेकंड पार्ट बेटा। तो 510 के फैक्टर बनाइए, तो 2 पे गया बेटा, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, ठीक बेटा, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 10, फिर 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 5 पे जाएगा, 5 5 25 51। अब बेटा 3 पे गया, 17 17 1, इसी तरह 92 है, 2 पे गया बेटा 46, 2 पे गया 23 23, तो 23 पे जाएगा बेटा 1। ओके, अब 510 के टुकड़े बने हैं 2 5 3 17 और 92 के 2 2 23, तो HCF जो है बेटा वो कॉमन देखो, 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी है। ऊपर कितनी बार? 1 बार, नीचे कितनी बार? 2 बार, तो 1 बार ही आएगा। इसके अलावा कोई कॉमन है बेटा? बिल्कुल नहीं है। एलसीएम की बात करें बेटा, तो 2 ऊपर 1 बार है और नीचे 2 बार है बेटा, तो 2 बार लिखे जाना बेटा। और बाकी जो बच गया है इनको छोड़ के बाकी क्या बचा? 5 बचा, 3 बचा, 17 बचा और 23, इन सारों की बेटा मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा और बाद में आप यहाँ वेरीफाई कर लेना। ओके बेटा, तो आज का जो वर्क है बेटा वो यही है। इसके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका आज का वर्क है। ओके बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज आपका रिटन वर्क है। अब इसके साथ अपन रिवीजन वर्क करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 6.3 चल रही थी बेटा, जिसके 5 सवाल अपने कर लिए हैं। तो आज जो रिवाइज करना है वो एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 6 7 8, ये 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। बोथ मीडियम का कॉमन वर्क है बेटा। तो जो रिवीजन का वर्क है वो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 7 8, 3 क्वेश्चन बेटा। जो रिटर्न करने का वर्क है 2 क्वेश्चन तो हमारे एक्सरसाइज 1.2 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और 2 पीछे एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। ये आपका रिटर्न का वर्क है। ओके बेटा, कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।